back to my channel. So today's topic is gametogenesis, or we can say first part or first lecture of embryology. So we are going to start with gametogenesis. So what is mainly gametogenesis? It is basically it occurs in germ cell and undergo meiosis and convert into mature gametes. ठीक है, हमने क्या बोला कि ये जर्म सेल में होता है और मियोसिस इसमें होती है गैमेटोजेनेसिस में, और मेच्योर गैमेट में फॉर्म होता है. हमें पता है कि फीमेल्स में होगा तो oogenesis और मेल्स में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस. तो हमने सबसे पहले क्या बोला, इट अकर्स इन जर्म सेल. ठीक है, और जब मियोसिस होगी, इसमें मियोसिस होगी प्लस एक और प्रोसेस होता है किसमें कन्वर्ट होगा, मेच्योर गैमेट में. ठीक है, और अगर मेल्स हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल है तो oogenesis. अब बेसिकली क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में, मेल्स में और फीमेल्स में. मेल्स में मियोसिस प्लस साइटोडिफरेंशिएशन होकर क्या बनाता है, मेच्योर स्पर्म, और फीमेल में मियोसिस प्लस साइटोडिफरेंशिएशन होकर क्या बनाता है, मेच्योर ओवम. तुमने क्या बोला, इसमें मियोसिस होगी प्लस साइटोडिफरेंशिएशन होगा और क्या बनाएगा, मेच्योर स्पर्म. इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा प्लस साइटोडिफरेंशिएशन होगा, क्या बनाएगा, मेच्योर ओवम. ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है. तो आगे बढ़ने से पहले oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम मियोसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में होता क्या है. तो अब हम डिस्कस करेंगे मियोसिस. मियोसिस का पूरा प्रोसेस जो कि कॉमन होता है फीमेल में और मेल में, बस एक गैमेट का डिफरेंस हो जाता है. इसमें स्पर्म बनता है और इसमें ओवम होता है. तो सबसे पहले हमारे पास ये प्राइमरी गैमेट है. ठीक है, ये मान लो एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा. ठीक है, तो ये अगर फीमेल हुआ तो oogonia होगा और मेल हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया होगा. फीमेल हुआ तो oogonia और मेल हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, तो ये है क्या, सबसे पहले प्रोसेस, सबसे पहले क्या, प्राइमरी गैमेट. ये प्राइमरी गैमेट है. क्या बोलेंगे हम, इसमें क्या है, 23 क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं और 23 क्रोमोसोम पैटर्नल होते हैं. और डीएनए का अमाउंट क्या होता है, डीएनए का अमाउंट इसमें 1n होगा और इसमें 1n होगा, 1n 1n. तो हमने सबसे पहले क्या देखा, प्राइमरी गैमेट का कॉम्पोजिशन, कि इसमें 46 क्रोमोसोम होगा जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और डीएनए कितना होगा, 2n. तो सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं 46 डिप्लॉयड और डीएनए होगा 2n. ठीक है, ये तो हो गया जो बेसिकली oogonia होता है, सबसे पहला गैमेट. अब क्या होगा, मियोसिस एंटर करने से पहले ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन है हमारे पास. ठीक है, ये प्राइमरी गैमेट नहीं, अभी आगे जाके होगा. ठीक है, ये नॉर्मल कॉम्पोजिशन है जो बेसिकली oogonia और स्पर्मेटोगोनिया में होता है. अब क्या होगा, मियोसिस एंटर करने से पहले डीएनए जो होगा वो रेप्लिकेट होगा. तो हम बोल सकते हैं, अब हम यहाँ पर बनाएंगे प्राइमरी गैमेट. ये प्राइमरी गैमेट है. ठीक है, क्या बोला हमने, मियोसिस एंटर करने से पहले ये रेप्लिकेट होगा. तो ये रेप्लिकेट हो गया. ठीक है, ये क्या बोला हमने, प्राइमरी गैमेट है. अब क्या हो, ये रेप्लिकेट हो गया, लेकिन क्या होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा. तो क्रोमोसोम का अमाउंट उतना ही रहेगा, पैटर्नल 23 मैटरनल 23, टोटल 46. डीएनए क्या होगा, इसमें 2n, ये 2n, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4n. तो इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, 23 मैटरनल और 23 पैटर्नल. डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट हो गया मियोसिस एंटर करने से पहले, तो इसमें हो जाएगा 46 क्रोमोसोम और 4n डीएनए. ठीक है, डिप्लॉयड है ये भी.
और ये अमाउंट ऑफ डीएनए, डबल स्ट्रक्चर डीएनए हो गया, ठीक है, डबल स्ट्रक्चर। तो क्या बोला हमने कि ये सेंट्रोमियर है, तो इसमें प्राइमरी गैमेट में कितना कंपोजिशन हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गए, जो कि पहले के जैसे है, और डीएनए जो हो गया रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा आगे, इसका जब आगे प्रोसेस होगा तो इसमें क्या होगा, पेयरिंग अप होगी, इन क्रोमोसोम्स में पेयरिंग अप होगी। ये हमारे पास गैमेट है। अब क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए था और डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम था, इनका पेयरिंग अप होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता, ठीक है। अकर्स इन मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें 3 प्रोसेस में हमने क्या देखा, नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया है, गैमेट है, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia, जिसका कॉम्पोजिशन हमने देखा 23 मैटरनल 23 पैटर्नल, टोटल कितने हो गए 46 क्रोमोसोम, और डीएनए कितना हो गया 2n। अब मियोसिस में एंटर करने से पहले डीएनए जो होगा रेप्लिकेट होगा, लेकिन क्रोमोसोम का अमाउंट सेम रहेगा, तो क्या होगा 46 क्रोमोसोम होंगे, और डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाएगा इसमें 2n, इसमें 2n, तो टोटल 4n, ठीक है। अब क्या होगा आगे, साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग अप होगी इनकी, पेयरिंग अप होने के बाद अब क्या होगा, जब पेयरिंग अप हो गई इसकी तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जो इन 2 क्रोमोसोम्स है इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, विच मीन्स, और वी कैन से क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो अकर इन मियोसिस बट नॉट इन माइटोसिस। तो हमने क्या देखा, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर दोनों मियोसिस में होंगे, लेकिन माइटोसिस में नहीं होगा। अब मियोसिस में तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, तो इसी से आएगी क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम थे, अब इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसी से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गया, साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है, इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आएगा, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो ये हमारे पास इजी करने के लिए बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब जो होगा इसमें मैटरनल क्रोमोसोम कुछ पैटर्नल में आ जाएंगे और कुछ पैटर्नल मैटरनल में आ जाएंगे। ये हमारे पास पैटर्नल और ये हमारे पास मैटरनल, ठीक है। तो अब क्या होगा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड विल फॉर्म चियाज्मा, विच मीन्स, और हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं चियाज्मा फॉर्मेशन। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ चियाज्मा होगा, इनकी डिसजंक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें मैटरनल का कुछ पैटर्नल में आ गया और कुछ पैटर्नल का मैटरनल में आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, इनकी अलाइनमेंट होगी, किस तरीके से होगी, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी यहाँ पर ऐसे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हमने बोला जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अकरिंग ड्यू टू रैंडम असॉर्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ डबल स्ट्रक्चर होमोलोगस क्रोमोसोम डन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस वजह से आ रही है, इनकी रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से आ रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो कि जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ये 2 में हो जाएंगे, ठीक है, और ये हम इन्हें बोलेंगे सेकेंडरी गैमेट, ये सेपरेट हो जाएंगे। हमने बोला इस प्रोसेस में ये अलाइनमेंट हो गए, तो उसके बाद अब ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी और ये 2 में दबा दे, ठीक है।
और ये क्या होंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे सेंट्रोमेयर पे। तो ऐसे, ठीक है। इस पे ये मटेरियल थोड़ा इसका था और इस पे इसका था। तो हम क्या देख सकते हैं एट लास्ट कि जो मियोसिस होता है ये लास्ट में 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब एट लास्ट में क्या कॉम्पोजिशन होगा इसका, 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम। रेप्लिकेट डीएनए तो पहले हो गया, तो इसका 1n, इसका 1n, इसका 1n, इसका 1, ये सारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो हमने ये मियोसिस डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ सारे प्रोसेस क्या होता है। हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। गैमेटोजेनेसिस जो होता है जर्म सेल में होता है, जो कि मियोसिस के थ्रू मेल मेच्योर गैमेट बनाता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस प्लस साइटो डिफरेंशिएशन होगा तो मेच्योर स्पर्म बनाएगा, और oogenesis में मियोसिस प्लस साइटो डिफरेंशिएशन होगा तो मेच्योर ओवम बनाएगा। अब हमारे पास ये oogonia स्पर्मेटोगोनिया है, कुछ भी मान लो, दोनों में कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो क्या होगा, इसमें 23 क्रोमोसोम पैटर्नल है और 23 क्रोमोसोम मैटर्नल है। डीएनए कितना होता है, 2n, 1n 1n, ठीक है। तो इसका कॉम्पोजिशन डिप्लॉयड होता है 46 क्रोमोसोम और 2n डीएनए। इसके बाद क्या होगा, मियोसिस में एंटर करने के से पहले डीएनए जो होता है रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम अमाउंट सेम रहता है। तो इसका मतलब डिप्लॉयड तो सेल रहेगा, 46 क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है टोटल 4n हो जाएगा, 2n इसमें 2n इसमें। अब क्या होगा, इसके बाद साइनेप्सिस होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। इसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, जब ये एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। उसके बाद चार्जमा फॉर्मेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर के होने के बाद ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद अलाइनमेंट होगा। सेपरेट होकर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे, जो कि सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग गैमेट में, जिसमें बोलते हैं सेकेंडरी गैमेट। उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, तो ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि मियोसिस में एट लास्ट में 4 सेल बनते हैं, जिनका कॉम्पोजिशन हैप्लॉइड होता है और डीएनए का अमाउंट 1 1n 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 होता है। तो हमने ये मियोसिस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम oogenesis पढ़ेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ऐसे कॉन्टिन्यूशन में चलेगा। तो मैं यहाँ मियोसिस की वीडियो तो एंड करती हूँ। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।